इसको कहते हैं अपने आप से अपनी खुद की बेइज्जती करवाना। यूपीएससी ने जो आंसर की अब की बार निकाली है ना भाई साहब, दिमाग खराब कर दिया हर एक उस बच्चे का जिस बच्चे ने यूपीएससी की प्रिपरेशन सीरियस तरीके से की होगी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी फिलहाल अपना प्रीलिम्स देकर आने वाले हैं। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, कई सारे क्वेश्चन आप लोग सही कर कर आओगे, पर लेकिन यूपीएससी उसकी आंसर की गलत देगा आप लोगों को। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मतलब अगर कोई बच्चा लक्ष्मीकांत की किताब ऊपर ऊपर से भी पढ़ के चला जाएगा ना, वो भी बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर ये। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक बच्चा सुनता है आज की डेट में, खासकर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यूनियन फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के अंदर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर में रखते हैं। और यूपीएससी क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। और मैं इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से क्या ही बोलूं, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया इस चीज को लेके। मैंने कहा यार इतनी पिद्दी सी मतलब गलती कैसे कर सकता है यूपीएससी। और सोच के देखो जिन बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा कि नहीं यार इसका आंसर तो नॉर्मली भी होना चाहिए, ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, जिस बच्चे ने सही आंसर यहाँ पर दिया होगा उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी आप लोग यहाँ पर बस ये सोचो एक मिनट के अंदर। और हमारे यूपीएससी साहब जो है इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग खुद देख लो। क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन नंबर 85। ये क्वेश्चन नंबर 85 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका आंसर इन लोगों ने सी लगा दिया। जब यहाँ पर इन्होंने सी आंसर दे रखा है तो इसका मतलब है कि इन्होंने एग्जाम के अंदर भी सी को आंसर मानकर काउंट किया होगा। जो बच्चे सही आंसर देकर आ रहे हैं एग्जाम में भाई उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। क्या कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसी हरकत करेगी यार यहाँ पर? ऐसा लग रहा है किसी बच्चे से बैठकर आंसर की बनवा दियो यहाँ पर। इस तरीके के आंसर की आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कि यहाँ पर ऐसा, ये चलो मान लो कोई अच्छा सा क्वेश्चन होता है जो लगे कि हाँ यार समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होना चाहिए था। कोई भी बच्चा यार एसएससी की तैयारी करता हुआ बच्चा भी इसका आंसर दे देगा, इस क्वेश्चन का ऐसा आंसर था, उन्होंने इसमें आंसर की गलत दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर की गलत दे रखी है इससे कोई दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि यही आंसर की इन्होंने यूज की होगी जब यहाँ पर इन्होंने प्रीलिम्स का रिजल्ट बनाया होगा। तो सोच के देखो जो बच्चे क्या 99% बच्चे जो हैं उसका आंसर जो है वो बी लगा के आए होंगे। पर लेकिन जिसने गलती से सी लगा दिया होगा भाई उसको 2 नंबर मिल गए होंगे। और जो क्वेश्चन सही करके आया होगा वो सही करने के बावजूद भी अपना बेसिकली मार्क्स गवा के आया है, 2 मार्क्स, और साथ ही साथ में नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर वैसे करवा के आया अपनी। तो सोचो कितने बच्चों का भविष्य जो कि एक एक 2-2 मार्क्स से रह गए होंगे, यूपीएससी खा गई भाई साहब। इस ब्लंडर का कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और ये क्या तरीका है यार, आप लोग हर साल मतलब आप लोग बैठ के एक पेपर कंडक्ट कराते हो, पेपर कंडक्ट करा के हर साल आप लोग एक क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हो, 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, की बार 3 क्वेश्चन आप लोगों ने ड्रॉप कर दिए कि भाई साहब ये क्वेश्चन जो है इन क्वेश्चन के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, आंसर क्या होगा यहाँ पर। सोच के देखो यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यहाँ पर साथ ही साथ में 57 क्वेश्चन, और साथ ही साथ में 52 क्वेश्चन। मतलब ये 3 क्वेश्चन तो इन्होंने निकाल के फेंक दिए भाई साहब उसमें से, पेपर में से। अब ये ना ये बता रहे हैं कि इनके आंसर सबको दे दिए गए, इनके मार्क्स सबको दे दिए गए हैं, ना ये नहीं बता रहे कि यहाँ पर ये सबको मतलब डिलीट ही कर दिया गया यहाँ पर, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। और एग्जाम के 3-4 दिन पहले आप लोग ये आंसर की थोपड़े पर फेंक कर मार रहे हो ताकि कोई इनके बारे में बात ही ना करे, यहाँ पर सब जो बच्चे हैं अपने प्रीलिम्स से बिजी हो जाए यहाँ पर। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की या नहीं है यार? मतलब कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। कोई तो यहाँ पर होना चाहिए कि यार तुमने गलती किया, कोई तो तुमसे पूछे कि तुमने गलती किया, कुछ तो बता दो यहाँ पर। इतनी मतलब पूरा साल लग गया आप लोग यहाँ पर आंसर की देने में, और उसके बाद भी ये आंसर क्या है कि बच्चों के सामने कि जिसके आंसर तुमने खुद ने गलत दे रखे हैं यहाँ पर। संवैधानिक बॉडी ये काम कर रही है, एसएससी को ये काम करे भाई साहब समझ में आता है, स्टेट के पीसीएस भी एक बार को ये काम कर ले समझ में आता है। यूपीएससी जिसको हम लोग भगवान मानते हैं बिल्कुल कि यूपीएससी तो कुछ गलत कर ही नहीं सकती भाई साहब, वो बॉडी ऐसे काम करेगी यहाँ पर। सोच के देखो कि यहाँ पर उन बच्चों की भविष्य क्या क्या होगा, कौन लेगा इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्या कोई जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं है इस चीज का यहाँ पर। इसको कहते हैं दादागिरी चलाना। क्या रिफॉर्म नहीं होना चाहिए इस चीज के ऊपर में कि अगर तुम ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी गलत दे रहे हो यहाँ पर, और मतलब इतनी से भी टाइम नहीं कि तुम्हारे पास बैठ के तुम प्रॉपर यहाँ पर आंसर की बना सको यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कोई छोटा सा बच्चा बैठा है वो लिखा के यहाँ पर आंसर लिख देता है, ये देखो ऊपर आंसर फिर दिया डी लिख दिया, ये देखो 97 कैसे लिख रखा है। मतलब एक प्रॉपर आंसर की तक नहीं बनाई जाती, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इनके द्वारा आंसर की नहीं पब्लिश की जा सकती जो देखने में थोड़ी अच्छी लगे कि यार आंसर की बना दी यहाँ पर। मतलब सिस्टम देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। ये जो प्रीलिम्स अब की बार देकर आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कि यार आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, 3-3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप किए हैं, तो क्वेश्चन में ज्यादा मगजमारी मत करना। 1-1.5 मिनट क्वेश्चन को देना, लगे नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ देना, उसमें मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि नहीं यार ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, यूपीएससी को खुद नहीं पता यार क्या आंसर हो सकता है, आप तो क्या ही आंसर निकालोगे उस क्वेश्चन का।
सोच के देखो। और जब हम लोग आंसर की पब्लिश करते हैं तो हमको लगता है कि यार आंसर जो यूपीएससी देगी तो तब देखेंगे क्या आंसर सही होगा। हमको भी कंफ्यूजन रहता है कई सारे क्वेश्चन में। मैंने कहा यूपीएससी की आंसर की आएगी तो भाई साहब बोलेंगे कि हाँ ये आंसर था इसका। खुद यूपीएससी कह रही है कि इनका आंसर कुछ था ही नहीं। यार एक क्वेश्चन समझ में आता है, 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप लोग ठीक है गलत दे दो, इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं चलो यार मतलब आटे में नमक जितना काम चल जाता है। तीन तीन क्वेश्चन गलत दे दिए और एक क्वेश्चन की आंसर से आप लोगों ने गलत लगाकर बच्चों का जो मार्किंग कर डाली यहाँ पर। कोई है इस बात को पूछने वाला आज की डेट में? तो ये सबसे बड़ी दुविधा आज के डेट में यूपीएससी के साथ में। उसको लगता है आप नीचे भगवान है भाई साहब, जो करूंगा मैं ही करूंगा, मुझसे कोई कुछ पूछेगा नहीं यहाँ पर। इस चीज के लिए तो बाकायदा लोगों को आवाज उठानी चाहिए यहाँ पर कि आखिर क्यों ये ऐसी हरकतें यहाँ पर हो रही है। आप लोग ही क्या रहे, फिर से कह लूंगा, प्रीलिम्स जो देने जा रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिएगा। चीजों को कम से कम, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत है, इसका मतलब यूपीएससी गलत है। अगर आप लोगों ने दिल से पढ़ाई कर रखी है तो ये बात गांठ बांध कर जाना आप लोग, ठीक है। और बाकी पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आप लोगों को चाहिए या तो आप लोग वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे प्रोवाइड करा रखे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ में एप्लीकेशन से या फिर आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर एसएलवी का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और सीरियसली अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना बेसिक तैयार रखो, फाउंडेशन, बाकी कोई चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बेहतरीन क्लासेस हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज के साथ में 110 से ज्यादा टेस्ट हैं। 20 तो रिविजन टेस्ट है, 130 है टोटल मिलाकर। साथ ही साथ में ईपीएफओ की क्लास है, स्टेट पीसीएस की क्लास है। आप लोग अगर सीरियसली कनेक्ट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जरूर कनेक्ट कीजिए। और अगर पसंद नहीं आई ये क्लास तो 7 दिन के अंदर में पैसे वापस। कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा क्यों पैसे वापस ले रहे हो। बस सिस्टमेटिक वे में अपनी प्रिपरेशन करो, चीजें पसंद आए तो ही आप लोग यहाँ पर आकर इस पर्टिकुलर एक तरीके से अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वरना कोई टेंशन नहीं है, मेहनत की कमाई है, जहां पर मन करे फिर वहां पर जाकर अपना क्लासेस लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली बात समझ में आ गई होगी। बेसिक पर्पज प्रीलिम्स वालों के लिए था। ध्यान रखना यार, प्रीलिम्स देने जाओ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री माइंड होकर आप लोगों को प्रीलिम्स देना है। यानी कि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 3-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं एक की जगह, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये चीज समझोगे। और कौन कौन पेपर देने जा रहा है आपकी बार, कौन नेक्स्ट ईयर, कौन उसके नेक्स्ट ईयर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उसी हिसाब से कुछ चीजें प्लान की जा सके। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिए यार। पर लेकिन यूपीएससी से तो विश्वास उठता जा रहा है।